दोस्तों जैसा कि पता है ज्यादातर मरीज कान में दर्द, भारीपन, सनसनाहट, सुनाई न देना की शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। क्या दोस्तों आपको भी इस तरह की कोई समस्या है? अगर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं डॉक्टर रिंकी रश्मि, चक्रवर्ती आई हॉस्पिटल ENT सेंटर लखनऊ गोसाईगंज से। आज हम बात करेंगे हम अपने कान की कैसे बचाव करें और अगर कोई परेशानी होती है तो हमें कैसे उसको समय पे समझना है और डॉक्टर को दिखाना है। हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे हमारे नाक में कोई दिक्कत हो गई या गले में हमें अपर रेस्पिरेटरी में फेरिंजाइटिस हो गया, नाक में एलर्जिक राइनाइटिस है या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल डिस्चार्ज है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि एक नली होती है जो कि हमारे कान को हमारे नाक से जोड़ती है, जिसे हम स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब की वजह से हमारा वेंटिलेशन कान का अच्छा होता है, या अगर कोई म्यूकस या डिस्चार्ज पर्दे के पीछे होता है तो वो ड्रेन हो जाता है। लेकिन जब हमें इन्फेक्शन हो गया, हमारा नाक ब्लॉक हो गया या हमारे थ्रोट में परेशानी है, तो वही म्यूकस हमारे उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे कान के पर्दे के पीछे पानी, जो कि सीरस ओटाइटिस मीडिया हुआ या कभी कभी वो पस के फॉर्म में भी कान के पीछे जाके इकट्ठा हो जाता है। कान के पर्दे के आगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि पीछे इतना ज्यादा ब्लॉकेज होता है तो मरीज को कान में भारीपन से स्टार्ट होता है। कान में पहले भारीपन होता है, भारीपन होने के बाद अगर म्यूकस या पस ज्यादा होने लगता है तो फिर वो कान में दर्द से स्टार्ट होता है और कान में रिंगिंग सेंसेशन होता है। बच्चे तो बता नहीं पाते डॉक्टर को, या घर में भी नहीं बता पाते वो पेरेंट्स को कि क्या हो रहा है। वो कान को खींचेंगे या बहुत ज्यादा जब उनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो रोना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज रात से ही रोना स्टार्ट कर दिया, तो वो सेम डे नहीं होता है, 1-2 दिन पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि उसके कान के पर्दे के पीछे परेशानी है, जिसे भारीपन हुआ, दर्द हल्की थी तो वो समझ नहीं पाया, अब इतना ज्यादा बढ़ गया तो वो परेशान हो जाता है। और रिंगिंग की सेंसेशन तो ज्यादातर बड़े पेशेंट, जो हमारे बड़े मरीज होते हैं, वो बता पाते हैं कि डॉक्टर साहब कान में आवाज आ रही है। फिर हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी ENT स्पेशलिस्ट से मिले। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो वो आपके कान को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। कान के पर्दे पे सूजन है, पस है पीछे, ये देखना होता है। उसके हिसाब से कान में ड्रॉप्स एडवाइस की जाती है और एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक, इसमें ज्यादातर नेजल ड्रॉप का भी बहुत अच्छा रोल होता है, वो भी हम देते हैं ताकि स्टेचियन ट्यूब खुले। घर में होम रेमेडी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप भाप ले सकते हैं, वालसलवा कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना होता है कि कान में कोई भी ड्रॉप आप बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के न डालें। उससे क्या होगा कि आपने दिखाया नहीं और कान में आपने ड्रॉप डाल दिया। कान में ड्रॉप डालने से कान और भारी हो जाता है, तो पेशेंट सोचता है कि और परेशानी बढ़ गई। उससे अच्छा है कि अगर आपको परेशानी कुछ है तो आप नाक में ड्रॉप डाल सकते हैं। नाक में ड्रॉप डालना सेफ है, इससे अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं। कान में तेल और ड्रॉप डालने से तो हमेशा बचना ही चाहिए, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ। तो ये हमारे मुख्य कारण है जिससे हमें बचना चाहिए। और अगर बच्चा कंप्लेन करता है तो हमें डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। अगर हम समय पे नहीं देखते तो कभी कभी हम देखते हैं कि मैरिंजाइटिस इतना सीवियर हो जाता है कि वो बुल्लोसा बन जाता है, जिसे मैरिंजाइटिस बुल्लोसा कहते हैं। और हमारा प्रेशर इतना ज्यादा होने की वजह से कभी कभी हमारा ईयर ड्रम रप्चर कर सकता है और डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी पेशेंट डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत पेन हुआ और कान से पानी, पस और मवाद और ब्लड आने लगा। तो ये लास्ट कंडीशन होता है मैरिंजाइटिस का कि वो बुल्लोसा बन के रप्चर हो गया। तो हमें इतनी देर वेट नहीं करना है और कान को इस स्थिति तक पहुंचने से बचना है। अगर हमें जानकारी रहेगी तो क्या होगा, हमें भारीपन भी होगा या लग रहा है कि 1-2 दिन में हमें आराम नहीं मिला तो हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। डॉक्टर देखेगा, ENT स्पेशलिस्ट उसको देखेंगे एंडोस्कोप से, ओटोस्कोप से, और हमें उस स्टेज तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, ताकि समय पे हमारा इलाज हो सके और इस छोटी छोटी समस्याओं से हम समाधान कर सकते हैं। बशर्ते कि वो फिर परफोरेशन हो जाए और कोई दिक्कत हो तो फिर उसकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है। इस तरह से हम बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।